हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आर के सर मैथ्स वाले। आज की इस वीडियो में हम लास्ट एक्सरसाइज 7 करने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंटीजर्स के। तो अगर आपने मैंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं एक्सरसाइज 1 से लेकर 6 तक, तो मैं आपको प्लेलिस्ट में वो दे दूंगा, ज़रूर जाकर देखिए, या फिर ऊपर आपको यहाँ पर प्लेलिस्ट आई बटन पर मिल जाएगी। कंप्लीट मैंने सॉल्यूशंस को सॉल्व किया है वहाँ पर। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर नीचे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि आपको जब भी मेरा न्यू वीडियो आएगा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो 7th एक्सरसाइज को स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, आइए उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस। क्लास टेस्ट में कितने क्वेश्चन है? टोटल 15 क्वेश्चन है। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जा रहे हैं एंड -2 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। गलत आंसर के लिए -2 किया जा रहा है। तो फर्स्ट बिट यहां पर दी गई है, भारती अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस। भारती पूरे 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं एंड बट ओनली 9 आर करेक्ट। हाउ मेनी आर करेक्ट? ओनली 9 आर करेक्ट। अब यहां पर व्हाट इज हर स्कोर हमें पता करना है। सेकेंड बिट है, हेमा अटेम्प्ट्स ओनली 5 क्वेश्चंस एंड ऑल आर करेक्ट। 5 हेमा ने अटेम्प्ट किए और सारे के सारे करेक्ट हैं। सो व्हाट इज हर स्कोर? तो सबसे पहले भारती वाला को सॉल्व करेंगे, फिर हेमा के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेमा अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस बट ओनली 9 आर करेक्ट। हाउ मेनी आर करेक्ट? 9 आर करेक्ट। तो मतलब इनकरेक्ट कितने होंगे पता करेंगे। चलिए, इनकरेक्ट हो जाएंगे, टोटल में से हम सबट्रैक्ट करेंगे करेक्ट वालों को। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 15 माइनस करेक्ट कितने हैं? 9। 15 माइनस 9 इज इक्वल टू 6। सो इनकरेक्ट क्वेश्चंस आर टोटल 6। तो अब आइए मार्क्स को काउंट करते हैं। करेक्ट उसने 9 किए हैं तो कितने मार्क्स मिलेंगे? सो चलिए लिखते हैं, मार्क्स awarded for correct answers। हर एक करेक्ट आंसर के पीछे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 4। तो उसने 9 किए, सो 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। 9 4s आर 36। उसके बाद लिखेंगे मार्क्स awarded फॉर इनकरेक्ट आंसर। कितने मिले इनकरेक्ट आंसर के लिए? चलिए, टोटल इनकरेक्ट है 6 इंटू -2। कितने मिल रहे हैं? -2। सो 6 इंटू -2 -12। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, मतलब टोटल करेंगे इन दोनों का, तो हमें टोटल स्कोर मिल जाएगा। सो टोटल इज इक्वल टू 36 प्लस -12। सो 36 प्लस माइनस बिकम्स -12। 36 minus 12 is 24 marks. So how much marks Bharati gets? Total 24 marks she got out of 15 questions. Next, second bit है Hema. Hema attempts only 5 questions. All are correct. सो 15 क्वेश्चंस में से उसने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया और सारे के सारे करेक्ट है। तो कितने मार्क्स मिलेंगे? मार्क्स अवॉर्डेड फॉर करेक्ट आंसर्स। कितने किए उसने? 5। हर करेक्ट आंसर के पीछे कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 4। 5 4s हाउ मच? 20 मार्क्स। सो टोटल हाउ मच मार्क्स शी गॉट? हेमा गॉट टोटल 20 मार्क्स। तो भारती को 24 मिले हैं एंड हेमा को 20 मार्क्स मिले हैं। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। रहा सेकंड क्वेश्चन, अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹9 पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट सोल्ड। एक सीमेंट कंपनी है जिसमें हर बैग को बेचने पर 9 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कौन सा वाला बैग है? वाइट सीमेंट बैग। एंड लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। 9 रुपीस का प्रॉफिट जैसा हो रहा है वाइट सीमेंट सेल करने पर, उसी तरह से ₹5 का नुकसान हो रहा है ग्रे सीमेंट बेचने पर। तो आइए क्या मालूम करना है हमको वो पढ़ते हैं हम।
फर्स्ट बिट में हमें मालूम करना है, अब कंपनी सेल्स 7000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 6000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन 1 मंथ। एक महीने में 7000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट बेच रही है कंपनी और 6000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। व्हाट इज इट्स प्रॉफिट्स और लॉस? ये सब बेचने के बाद क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो हमें पता करना है। सेकेंड बिट भी दी गई है, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ऐसे कितने बैग्स बेचने होंगे व्हाइट सीमेंट के जिसपे हमको ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 5400, ग्रे बैग्स 5400 हमने बेच दिए हैं। हर ग्रे बैग पर हमें नुकसान हो रहा है 5 रुपीज का, तो हमें 5400 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब जितना हमें यहाँ पर नुकसान हो रहा है उसको हमें देखना है कि कैसे उसको ना तो लॉस में होना चाहिए और ना ही हमें प्रॉफिट चाहिए। तो कितने बैग्स बेचने होंगे व्हाइट सीमेंट के जब जाकर वो इक्वल हो जाएगा। आइए दोनों भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹9 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो प्रॉफिट ऑन एवरी बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट कितना होगा? ₹9। एंड लॉस ऑन एवरी बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इज इक्वल टू हाउ मच? ₹5। ये दोनों बिट्स के लिए कॉमन है। अब आइए फर्स्ट बिट करते हैं। अ कंपनी सेल्स 7000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट, तो मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है चलिए वो देखते हैं। नंबर ऑफ बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड, हाउ मच बैग्स? 7000। अब इस 7000 बैग्स को हमें प्रॉफिट में देखना है कितना होगा, क्योंकि हमें 9 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 7000 इंटू 9, तो कितना होगा? मल्टीप्लाई कीजिए 7 9s को, 7 9s are 63,000। कितना प्रॉफिट होगा हमें? हमें होगा प्रॉफिट 63,000 का। अब देखिए उसके बाद हमें दिया गया है नंबर ऑफ बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड, वो है 6000। हाउ मच? 6000। अब हमें ग्रे सीमेंट पे तो लॉस हो रहा है, तो हम लिखेंगे लॉस इज इक्वल टू 6000 इंटू 5। कितना लॉस हो रहा है हमें? 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो 6000 इंटू 5, 6 5 are 30, सो 30,000 का हमें यहाँ पर लॉस होगा। अब इन दोनों को आप प्रॉफिट को लॉस से अगर सबट्रैक्ट कर देंगे तो आपको टोटल वैल्यू आ जाएगी। तो आइए करते हैं 63,000 minus 30,000. So how much profit they are getting? Profit is equal to 33,000. कितना प्रॉफिट मिल रहा है हमें? फाइनली 1 मंथ के बाद 63,000 हमें मिल रहे हैं व्हाइट सीमेंट से और 30,000 जा रहे हैं ग्रे सीमेंट से। सो 63,000 में से अगर हम 30,000 निकाल देंगे तो हमारे पास 33,000 बच रहे हैं, दैट इज प्रॉफिट। अब आइए देखते हैं सेकेंड बिट। सेकेंड बिट थोड़ी सी ट्रिकी है, समझना जरूरी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स? आपको पता करना है कि व्हाइट सीमेंट बैग्स कितने बेचने होंगे हमें, सो दैट ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, क्योंकि हमें ऑलरेडी लॉस हो चुका है 5400 ग्रे सीमेंट के ऊपर। तो आइए लिखते हैं नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग्स सोल्ड, हाउ मच? 5400। ये सेकेंड बिट है 5400। देखिए इधर, इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स सोल्ड इज 5400, तो अब हमें लॉस कितना हो गया? 5400 बैग्स के ऊपर हमें 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। तो कितना हो जाएगा? कैलकुलेट कीजिए। 54 इंटू 5, 27000। हाउ मच? 27,000 का हमें यहाँ पर नुकसान हो रहा है। जब हम ग्रे सीमेंट बेचेंगे 5400 बैग्स, हर बैग के ऊपर 5 रुपीज का नुकसान, मतलब 27,000 का हमें नुकसान हो चुका है यहाँ पर। अब हमें कितने व्हाइट सीमेंट के बेचने होंगे बैग्स, सो दैट हमें ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो मतलब हमें
पूरे के पूरे 27,000 अब कमाना होगा व्हाइट सीमेंट बैग्स को बेचकर। तो कैसे करेंगे, देखिए, प्रॉफिट ऑन ईच बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू 9 रुपीज। कितना है, प्रॉफिट ऑन ईच बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू 9। तो अगर हम इस लॉस को कंप्लीट डिवाइड करेंगे प्रॉफिट से तो हमें नंबर ऑफ बैग्स मिल जाएंगे। हम लिखेंगे नंबर ऑफ बैग्स टू बी सोल्ड ऑफ व्हाइट सीमेंट इज इक्वल टू लॉस ऑन ग्रे सीमेंट डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑन व्हाइट सीमेंट। सो टोटल हाउ मच, 27,000 का हमें लॉस हो चुका है, डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 0 0 0 विल बी एज इट इज। तो टोटल कितने बैग्स हमें बेचने होंगे यहाँ पर, हमें यहाँ पर बैग्स टोटल बेचने होंगे 3000। जब हम 3000 बैग्स बेचेंगे व्हाइट सीमेंट के तो हमें फायदा होगा 27,000 का। ऑलरेडी नुकसान हुआ है 27,000 का, सो 27,000 फायदा माइनस 27,000 नुकसान, मतलब नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। हमें आएगा आंसर 0। सो दिस इज हाउ यू शुड डू द प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 2 आपको फर्स्ट बिट सेकेंड बिट दोनों भी मैंने करा दी है। आइए अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। द टेम्परेचर एट 12 नून, नून मतलब दोपहर के 12 बजे, वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0, मतलब दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, अबव 0 मतलब पॉजिटिव 10 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, मतलब हर घंटे अगर टेम्परेचर 2 डिग्रीज डिक्रीज होते जा रहा है until midnight, at what time would the temperature be 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0। बिलो 0 मतलब 0 से नीचे होते हैं नेगेटिव नंबर्स, तो मतलब ऐसा कौन सा टाइम था जहां पर आपको -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलेगा, वो हमें फाइंड करना है। एक और चीज, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, जैसा जैसा टेम्परेचर 2 डिग्रीज डिक्रीज होते जा रहा है तो मिडनाइट कितना टेम्परेचर होगा वो भी हमें पता करना है। तो आइए दोनों बिट्स को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा टेम्परेचर एट 12 PM वॉज 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर दोपहर के 12 बजे था 10 डिग्री सेल्सियस। इट इज डिक्रीजिंग हाउ मच, डिक्रीज इन टेम्परेचर every hour. How much it is decreasing every hour? Temperature 2 degrees Celsius. तो अब हमें पता क्या करना है, what time would the temperature be 8 degree Celsius below 0? What time would the temperature be -8 degrees? What time would the temperature be -8 degrees? अब टोटल डिग्रीज कितना हुआ टेम्परेचर में वो हमें सबसे पहले पता करना होगा। 10 डिग्रीज था जब 12 हो रहे थे दोपहर के, और लास्ट में जाकर हो गया -8 डिग्रीज। तो हम देखेंगे यहाँ पर टोटल डिग्रीज कितना हुआ, आखिर डिग्रीज आखिर कितना हुआ। टोटल डिग्रीज कैसे पता कर सकते हैं हम, फाइनल टेम्परेचर में से हम इनिशियल टेम्परेचर मतलब स्टार्टिंग का जो टेम्परेचर था उसको माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए फाइनली हमें टेम्परेचर कितना मिला -8 डिग्रीज, और माइनस इनिशियल टेम्परेचर कितना था 10 डिग्रीज। तो फाइनल और इनिशियल दोनों को अगर हम सबट्रैक्ट कर दें तो हमें टोटल डिग्रीज कितना हुआ वो पता चल जाएगा। तो देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस कर लीजिए, 8 + 10 इज 18 डिग्री सेल्सियस। अब क्योंकि बड़ा नंबर 10 है उसकी साइन माइनस है तो -18 डिग्री सेल्सियस आएगा। आई होप आपने ये स्टेप समझा होगा। हमने क्या फाइंड किया यहाँ पर, टोटल डिग्रीज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, ओरली समझाऊंगा। देखिए 10 डिग्री सेल्सियस था 12 बजे, मतलब हर घंटे वो 2-2 डिग्रीज कम होते जा रहा है। तो ये 10 अब 1 बजे हो जाएगा 8 डिग्रीज, 2 बजे हो जाएगा 6 डिग्रीज, 3 बजे हो जाएगा 4 डिग्रीज, 4 PM को हो जाएगा 2 डिग्रीज। तो ऐसे ऐसे कंप्लीट वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो फाइनल हमें कितना मिल गया, -18 डिग्री सेल्सियस। टोटल वो हो जाएगा
कंप्लीट डिक्रीज, क्योंकि हमें ऑलरेडी कह दिया गया है कि 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो रहेगा। वो किस टाइम पे? तो आइए अब टाइम पता करते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू टोटल डिक्रीज, टोटल जितना डिक्रीज हुआ डिवाइडेड बाई पर आवर डिक्रीज, डिवाइडेड बाई पर आवर डिक्रीज। तो टोटल डिक्रीज है -18 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई पर आवर कितना डिक्रीज होगा -2। तो ये माइनस कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो टाइम कितना होगा जब 9 PM, कितना टाइम होगा? दैट इज 9, एग्जैक्टली 9 बजे आपको वो मिलेगा 8 डिग्रीज बिलो जीरो। तो इस तरीके से आपको करना था ये फर्स्ट बिट। अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ है, एक और बिट भी हमें यहां पर करना है। देखिए, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। अब मिडनाइट पे कितना टेम्परेचर होगा वो हमें पता करना है, तो उसके लिए प्रोसीजर अलग होगा। आइए देखिए, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि टेम्परेचर एट 12 PM वॉज 10 डिग्रीज। टेम्परेचर एट 12 PM वॉज 10 डिग्री सेल्सियस। हमसे वो पूछ रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट मतलब 12 AM हो जाएगा। सो टेम्परेचर एट 12 AM कितना है? तो अब कैसे करेंगे? बहुत गौर से देखिए, यहाँ पर 12 से फिर वापस वो 12 को आ रहा है, मतलब यहाँ पर एक रोटेशन होगा कंप्लीट 12 बजे से लेकर फिर 12 बजे तक। तो कितने घंटे हो गए बीच में? 12 घंटे हो गए। तो हम देखेंगे टेम्परेचर डिक्रीजेस इन 12 आवर्स इज हाउ मच? हर घंटे डिक्रीज हो रहा है 2 डिग्रीज। तो 12 घंटे में कितना होगा? 12 इंटू -2, सो दैट इज -24 डिग्री सेल्सियस। तो मतलब एक 12 बजे से दूसरे वाले 12 बजने तक टोटल -24 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो हम यहां पर एक काम करेंगे, टेम्परेचर को लिख लेंगे, टेम्परेचर एट 12 AM विल बी माइनस टेम्परेचर एट 12 PM। देखिए, टेम्परेचर एट 12 AM जो रात का टाइम था उसको हम अगर माइनस करेंगे टेम्परेचर एट 12 PM, मतलब 12 बजे से लेकर 12 बजे तक का अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमें टोटल कितना आ रहा है? -24 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर चेंज हुआ वहां पर? -24 डिग्री सेल्सियस। अब हमें टेम्परेचर एट 12 AM कितना था वो तो नहीं पता। टेम्परेचर एट 12 AM उसको वैसे ही रहने देते हैं, माइनस टेम्परेचर एट 12 PM कितना है? 10 डिग्रीज। सो 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -24 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 12 बजे का जो चेंज हुआ था 12 से 12 तक वो होगा टोटल -24 डिग्री सेल्सियस। अब इस -24 को उधर भिजा दीजिए। सो टेम्परेचर एट 12 AM इज इक्वल टू -24 डिग्री सेल्सियस प्लस 10 डिग्री सेल्सियस। माइनस प्लस बिकम्स माइनस, 24 से हम 10 निकाल देंगे तो 14 डिग्री सेल्सियस बचेगा, बट बड़ा नंबर 24 है तो माइनस की साइन आएगी। सो टेम्परेचर एट 12 AM विल बी हाउ मच? टेम्परेचर एट 12 AM विल बी -14 डिग्री सेल्सियस। तो ये था आपका सेकेंड बिट का आंसर। आई होप आपको वो समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर 9 बजे टेम्परेचर था -8, अब वैसे ही डिक्रीज करते जाइए। 10 बजे हो जाएगा -10, 11 बजे हो जाएगा -12 और 12 बजे हो जाएगा -14। तो इस तरीके से आप उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट आंसर के लिए +3 मिल रहे हैं, एंड -2 आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट, मतलब -2 हो रहे हैं गलत आंसर के लिए, एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग, मतलब कोई भी मार्क्स नहीं दिए जा रहे हैं अगर आप क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो पहला बिट देखिए क्या है यहाँ पर। फर्स्ट बिट इज राधिका स्कोर्स 20 मार्क्स। राधिका को 20 मार्क्स मिल चुके हैं इफ शी हैज़ गॉट 12 आंसर्स करेक्ट। उस 20 मार्क्स में 12 आंसर्स करेक्ट जा चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है? हाउ मैनी आर इनकरेक्ट? 12 अगर करेक्ट आंसर गए हैं तो भी उसे 20 मार्क्स ही आए, तो कितने गलत गए हैं वो भी हमें पता करना है। सेकेंड बिट, मोहिनी स्कोर्स
-5, मोहिनी को -5 मार्क्स आए हैं इन द टेस्ट, दो शी गॉट 7 आंसर्स करेक्ट। 7 आंसर्स करेक्ट होने के बावजूद मोहिनी को -5 आए, क्यों? कितने उसने इनकरेक्ट लिखे हैं वो हमें पता करना है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहली वाली बिट करते हैं, राधिका स्कोर्स 20 मार्क्स, राधिका total score is equal to 20 marks. Now number of marks for correct answers, how much? देखिए करेक्ट आंसर्स के लिए मिल रहे हैं +3 एंड नंबर ऑफ मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने हैं? -2। आप ऐसा भी लिख सकते हो, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट एंड मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स। करेक्ट आंसर्स के लिए +3 है और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -2 है। अब टोटल स्कोर है राधिका का 20, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए शी हैज़ गॉट 12 आंसर्स करेक्ट। राधिका गॉट 12 आंसर्स करेक्ट। करेक्ट के लिए हर क्वेश्चन को कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3 मार्क्स। तो 12 करेक्ट आंसर्स है, तो 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12 इंटू 3 इज 36 मार्क्स। हाउ मच शी गॉट फॉर 12 करेक्ट आंसर्स? 36 मार्क्स। तो अब देखिए करेक्ट आंसर्स प्लस इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू हाउ मेनी मार्क्स शी गॉट? 20 मार्क्स। मतलब करेक्ट आंसर के मार्क्स प्लस इनकरेक्ट आंसर्स के मार्क्स मिलाने पर हमें मिलेंगे 20। तो आइए देखेंगे करेक्ट आंसर्स के लिए कितने मिले उसे? 36 मार्क्स मिले, प्लस इनकरेक्ट आंसर्स कितने थे हमें नहीं पता, तो उसको वैसे ही रखिए। इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 20। इस 36 को उधर भिजा दीजिए, तो यहाँ पर रह जाएंगे सिर्फ मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स 20, ये हो जाएगा -36। 20 - 36 इज हाउ मच? -16। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स कितने मिले उसे? -16 मिले। अब -16 को हम डिवाइड करेंगे, एक गलत आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं हमें? -2। तो इसको हम डिवाइड करेंगे -2 से, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। तो टोटल कितने क्वेश्चंस गलत किए थे उसने? 8 क्वेश्चंस। हमने जितने मार्क्स यहाँ पर उसको रॉन्ग आंसर्स के लिए मिले उसको डिवाइड किया, जितने मार्क्स उसको एक रॉन्ग आंसर के लिए मिल रहे हैं, तो -2 यहाँ पर डिवाइड हो गया -16 से, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। सो 8 क्वेश्चंस शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्ट किए? 8 क्वेश्चंस। अब इसी तरीके से मोहिनी को स्कोर आया है -5, तो इसका मतलब यहाँ पर उसको टोटल में आएंगे -5। आइए करते हैं, ये सेकेंड बिट में हमें क्या दिया गया है? मोहिनी टोटल स्कोर इज इक्वल टू -5। टोटल स्कोर मोहिनी को आया है नेगेटिव में -5। अब हमें पता है कि मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू हाउ मच? +3। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि उसने टोटल करेक्ट क्वेश्चंस कितने किए थे। शी हैज़ गॉट 7 आंसर्स करेक्ट। शी हैज़ गॉट करेक्ट आंसर्स इज इक्वल टू 7। तो 7 करेक्ट आंसर्स के लिए उसके टोटल मार्क्स कितने मिलेंगे? 7 इंटू करेक्ट के लिए है 3, 7 3 ज़ा 21 मार्क्स। नाउ वी शुड ऐड बोथ द मार्क्स, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर्स प्लस मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। तो टोटल मार्क्स कितने मिले उसे? दोनों मिलाकर -5। अब यहाँ पर देखिए मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने हैं? 21 मार्क्स। यहाँ पर लिखिए 21 प्लस मार्क्स फॉर इनकरेक्ट हमें नहीं पता, मार्क्स फॉर
इनकरेक्ट एज इट इज -5। इस 21 को उधर भिजाइए, अब क्या बन जाएगा ये, गौर से देखिए। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट इज हाउ मच, वी डोंट नो। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट इज इक्वल टू -5, ये 21 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -5 -21, माइनस माइनस बिकम्स हाउ मच, प्लस। तो 5 + 21 कीजिए, हो जाएगा 26। बड़ा नंबर 21 है तो माइनस की साइन आएगी आंसर में। तो हमें मार्क्स फॉर इनकरेक्ट कितने मिल गए, -26। बट हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है हाउ मेनी शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, क्वेश्चंस कितने इनकरेक्ट किए थे उसने। मार्क्स तो आ गए -26, कितने क्वेश्चन है ये -26, इसको करना होगा डिवाइडेड बाई ईच क्वेश्चन को कितने मार्क्स मिल रहे हैं इनकरेक्ट होने पर, -2। तो -26 डिवाइडेड बाई -2, इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चंस उसने रॉन्ग किए वो पता चल जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो कितने इनकरेक्ट क्वेश्चंस थे, इनकरेक्ट क्वेश्चंस she attempted is equal to 13। कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए उसने इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए 13 क्वेश्चंस, इसीलिए उसका स्कोर हो गया -5। तो इस तरीके से आपको करना था क्वेश्चन नंबर 4 को। आइए अब स्टार्ट करते हैं लास्ट क्वेश्चन को, पढ़िए एक बार। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट। एलिवेटर का मतलब यहाँ पर है लिफ्ट। आपने माइंस तो देखी होगी जहां पर आपको डीप अंडर द ग्राउंड जाना होगा, तो वैसा आप नहीं जा सकते, आपको लिफ्ट के थ्रू जाना होगा, एलिवेटर के थ्रू नीचे जाना होगा। तो यहाँ पर एक एलिवेटर अंदर जा रही है माइन शाफ्ट के एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, पर मिनट वो कितना अंदर जाएगी, 6 मीटर्स। 1 मिनट में 6 मीटर्स वो अंदर जा रही है। तो ये याद रखिए, एवरी मिनट 6 मीटर्स। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, अगर डिसेंट अंदर जाना स्टार्ट हुआ फ्रॉम 10 मीटर्स अबव द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल के 10 मीटर्स अप से स्टार्ट हुआ डिसेंट होना। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर आपको फिगर ड्रॉ कर कर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये है ग्राउंड लेवल, ओके, दिस इज ग्राउंड लेवल। एक लिफ्ट है यहाँ पर, यह है 10 मीटर्स। अब 10 मीटर्स से ये नीचे जाएगी। अब कितनी नीचे जाएगी देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350। तो मैं यहाँ पर टोटल इतना दूंगा और यहाँ पर आपको लिफ्ट चाहिए नीचे नीचे जो कि है -350। तो अब 1 मिनट में वो 6 मीटर्स अंदर जा रही है, तो कितने मिनट्स लगेंगे -350 पहुँचने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, टोटल डिस्टेंस पता करना है हमें। इनिशियल पोजीशन जो होता है उससे हम अगर माइनस करें फाइनल पोजीशन को तो हमें टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। देखिए कैसे लिखेंगे हम, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन कितना था, 10 मीटर्स, माइनस फाइनल पोजीशन कितना है, -350। So total 10 minus minus becomes plus 350, 10 plus 350 360 मीटर्स। कंप्लीट कितना होगा वो ट्रैवल, यहाँ से 10 मीटर्स से लेकर -350 मीटर्स में कंप्लीट यहाँ पर इसका डिस्टेंस है 360 मीटर्स। अब एवरी मिनट कितना वो हो रही है, 3 मीटर्स ट्रैवल कर रही है। तो मतलब हम इसको क्या करेंगे अब, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिसेंट पर मिनट, डिसेंट पर मिनट। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 360 डिवाइडेड बाई हर मिनट कितना अंदर जाएगी, वो हो जाएगी 6, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 0। सो हाउ मेनी मिनट्स इट विल टेक, इट विल टेक कंप्लीट 60 मिनट्स टू गो इनसाइड डीप, दैट इज -350 मीटर्स। तो इसका मतलब ये हो गया, देयरफॉर टोटल टाइम इट विल टेक टू रीच -350 meters is 60 minutes, or you can say 1 hour. 60 minutes is equal to 1 hour. So total it will take 60 minutes or 1 hour.
तो ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5th।